नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 11 जून दिल्ली के हिंदी भवन में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन द्वारा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती के अवसर पर लेखक और कवि अरविंद पथिक के लोकार्पित किए गए उपन्यास असभ्यता का आक्रमण इतिहास के ऐसे कई नायकों के बारे में प्रामाणिक जानकारी देता है। बंकिम चंद्र चटर्जी से ऐतिहासिक उपन्यास लेखन के लिए शुरू हुई परंपरा वृंदावन लाल वर्मा और आचार्य चतुर्सेन तक खूब पुष्पित पल्लवित हुई, पर बीच में कहीं अवरुद्ध होगी। असभ्यता का आक्रमण का लेखन कर अरविंद पथिक ने फिर से इस दिशा में शुरुआत की है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे इस क्रम को जारी रखेंगे। उक्त विचार प्रख्यात लेखक एवं इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में व्यक्त किए। इससे पूर्व कार्यक्रम का प्रारंभ सभी अतिथियों प्रोफेसर कपिल कुमार, केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल जोशी, प्राच्य विद्या संस्थान के निदेशक डॉक्टर जीतराम भट्ट, राष्ट्रवादी चिंतन और विचारक प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, गृह मंत्रालय की पत्रिका के उप संपादक लेखक भाषाविद डॉक्टर धनेश द्विवेदी का शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और पुस्तकें भेंट कर स्वागत किया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के चित्र पर माल्यार्पण और मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रख्यात कथक कलाकार अनु सिन्हा और उनकी शिष्याओं ने गणेश वंदना की और गुरु वंदना कर कार्यक्रम को संगीत में शुरुआत की। पुस्तक लोकार्पण के पश्चात पुस्तक के कथ्य पर प्रकाश डालते हुए नेह की लव स्टोरी उपन्यास की चर्चित लेखिका डॉक्टर सोनाली मिश्र ने असभ्यता के आक्रमण को उपन्यास लेखन में एक नए विमर्श का सूत्रपात बताया। लेखिका ने कहा कि आज फेक नैरेटिव को बेनकाब कर एक राष्ट्रवादी नैरेटिव जैसा भाई अरविंद पथिक ने इस उपन्यास का लेखन कर बनाने का प्रयास किया है को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाषाविद एवं गृह मंत्रालय की पत्रिका के उप संपादक डॉक्टर धनेश द्विवेदी ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए अरविंद पथिक को साहसिक लेखन के लिए बधाई देते हुए उन्हें अपनी लेखन यात्रा को यूं ही जारी रखने के लिए कहा। राष्ट्रवादी चिंतक और विचारक प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी ने लेखक अरविंद पथिक को उनके साहसिक लेखन के लिए बधाई देते हुए उपस्थित श्रोताओं को अधिकाधिक संख्या में पुस्तक मंगाने और अन्य लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने को कहा। केंद्रीय हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि अरविंद पथिक ने जिस बेबाकी के साथ सरकारी सेवा में रहते हुए एक अप्रियतम पुस्तक का लेखन किया है, वह उनके ईमानदार लेखक और विचारक होने की निशानी है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेखक एवं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडेशन के अध्यक्ष अरविंद पथिक ने पुस्तक की विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की ऐतिहार्य पर जिक्र करते हुए कहा, क्रांतिकारियों के प्रति सरकार और समाज की उपेक्षा पर क्षोभ व्यक्त करते हुए वर्ष में कम से कम 2 बार अमर क्रांतिकारियों के सम्मान में समारोह आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया। इस अवसर पर भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिए डॉक्टर सुधाकर पाठक को, नेह की लव स्टोरी उपन्यास के लेखन के लिए डॉक्टर सोनाली मिश्रा को, पत्रकारिता और समाज सेवा के लिए मुंबई से आए राजेश झा को, लखनऊ से आई निवेदिता श्री को प्रकाशन और लेखन, डॉक्टर कृष्णकांत मधुर को शिक्षा एवं साहित्य, अनु सिन्हा को कथक के लिए, प्रणव कुमार पांडे को साहित्य संगीत और अर्थशास्त्र के लिए, सीमा वत्स को शिक्षा और साहित्य के लिए, विनीत भारद्वाज को ओज कविता के लिए तथा लक्ष्मी अग्रवाल को साहित्य एवं पत्रकारिता के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल सम्मान 2023 से अलंकृत किया। इस अवसर पर कवि गजलकार रामावतार बैरवा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कवि अजय मिश्र, दबंग तथा कवित्री कनक सौम्या ने किया। कार्यक्रम में ट्रू मीडिया के संपादक ओम प्रकाश प्रजापति, कवित्री सीमा सागर शर्मा, कवित्री नूतन मिश्रा, कवित्री लता दीक्षित, समग्र अग्निहोत्री, कवि दीपक प्रियांश और ओमजी मिश्र की सक्रिय भागीदारी रही। आमंत्रित श्रोताओं में आज तक के पंकज शर्मा, कवि प्रबल प्रताप सिंह, कवि विनोद पांडे, एडवोकेट ब्रजभूषण त्यागी आदि परिवार सहित उपस्थित रहे। स्वागत भाषण फाउंडेशन के संरक्षक संतोष शर्मा तथा आभार ज्ञापन डॉक्टर चंद्रमणि ब्रह्मदत्त ने किया। दोस्तों, यह एक विशेष कार्यक्रम हुआ है दिल्ली के हिंदी भवन में और असभ्यता से आक्रमण पुस्तक का लोकार्पण हुआ है, जिस पर बहुत अच्छे अच्छे वक्तव्य दिए गए। इस
कार्यक्रम के अनुसार आप इस पुस्तक को अवश्य देखें, अवश्य खरीदें और अवश्य पढ़ें, तभी आपको इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी मिल पाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो बिस्मिल जी को प्रणाम करूंगा और सबसे खुशी की बात यह है कि आज फिर उनको याद किया जा रहा है। नहीं, इस देश के अंदर एक परंपरा बन गई थी कि जितने क्रांतिकारी थे, जितने आज़ाद हिंद फौज के हमारे वीर थे, उन सब के इतिहास को मिटा दिया जाए। तो उनको याद करना, इस तिथि को याद करना। और आज ही मैं एक बात और सोच रहा था जब मैं देख रहा था कि 19 जून 1929 में उनको जब फांसी दी गई है, तो ये क्या वजह है कि हर कांग्रेस अधिवेशन से पहले ही लोगों को फांसी दी जाती थी? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कराची सेशन से पहले दी गई और ये एक पूरा शोध का विषय है। तो क्या इसलिए कि कांग्रेस जो इसके खिलाफ जो विरोध जनता में उठेगा उसको गांधी और कांग्रेस संभाल लेंगे? मैं तो इस निष्कर्ष पे आ रहा हूँ। जहाँ तक इस पुस्तक का सवाल है, देखिए, साहित्य और इतिहास का एक बहुत गहरा संबंध है और हमारे देश में विशेष तौर से हमारा जो मौखिक इतिहास था, उस मौखिक इतिहास को साहित्य ने ही आगे ला करके एक रूप दिया। चाहे आप वैदिक साहित्य से उठाएं, चाहे आप रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें या वर्तमान समय में बात करें, कि सबसे पहले वर्तमान समय में भी बंकिम ने जो हमारा साधु सन्यासी विद्रोह था 1770 का, उसको आनंद मठ में आगे एक साहित्य के रूप में रखा था, क्योंकि इतिहास के रूप में नहीं रख सकते थे, अंग्रेज दबा देते। तो उन्होंने साहित्य के रूप में उसको रखा और उस वंदे मातरम को निकाल करके, जो उस समय का एक नारा था, युद्ध घोष था अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको सामने रखा। देवी चौधरानी को एक कैरेक्टर बनाया और उसके बाद तो खैर बहुत लिखा गया, चाहे वृंदावन वर्मा ने लिखा, चाहे किसी और ने लिखा, बहुत कुछ लिखा जा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में समझता हूँ इस पुस्तक का खास तौर से इन्होंने ये जो मानसिकता है जिहाद की और जिसे आप कहेंगे जो क्रूरता है, जिसको पनपाती है, जो इस क्रूरता को, जो मानसिकता, उसके संदर्भ में मैं समझता हूँ ये पुस्तक जो है महत्वपूर्ण रहेगी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को नमन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके जैसा क्रांतिकारी शायद ही दूसरा कोई हो, और मैं उनके प्रति ज़्यादा लगाव इसलिए रखता हूँ क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा के लिए बहुत बड़ी बात कही है, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि न चाहूँ मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना, मुझे वर दे यही माता, रहूँ भारत पे दीवाना। और उसमें आगे यो कहते हैं कि पढ़ूँ हिंदी, लिखूँ हिंदी, चलन हिंदी ओढ़ना बिछाना, लगा रहे मान दुनिया में, न चाहूँ स्वर्ग को जाना। कुछ इस तरह की पंक्तियाँ हैं और भाषा के प्रति जो उन्होंने खासकर हिंदी भाषा के लिए कहा है, उनका अद्भुत योगदान है। हम लोग बहुत सारी उनकी कविताएं पढ़ते हैं उस समय की। उन्होंने भाषा के माध्यम से सारे देश को, विभिन्न वर्गों को, सबको एकजुट किया और हिंदी के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई गति दी। यही कारण है कि स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो पाया और जन जन के अंदर मातृ भक्ति की जागी, और शायद यही परिणाम है 1947 कि हम सब स्वतंत्र और आज़ाद हुए और आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आज का कार्यक्रम बिस्मिल फाउंडेशन द्वारा है। निश्चित रूप से उन्हीं के तर्ज के कवि हमारे अरविंद पथिक जी लेखक हैं। बहुत अच्छा शोध करके उन्होंने एक ग्रंथ निकाला है, असभ्यता का आक्रमण। नाम इसका कुछ भी हो सकता था, मुग़लों के लिए भी कह सकते थे, दूसरी कम्युनिटी के लिए भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने उसको शब्द दिया संस्कृति पे आक्रमण। सभ्य और असभ्य संस्कृति के बीच में जो टकराव है वो आज भी उसी तर्ज पे जारी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने आज के इस अवसर पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो देश में क्रांतिकारियों के भीष्म पितामह थे, उनको हमने याद किया। इस अवसर पर जिन लोगों ने जीवन भर साधना की है उनको सम्मानित किया और एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक जो हमें अपने अतीत, अपने इतिहास, अपनी परंपरा के बारे में बताती है, उसका लोकार्पण किया। मैं श्री अरविंद पथिक, अजय मिश्रा जी और सभी लोगों को जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उनको बधाई देता हूँ। बहुत बरस पहले एक अमेरिकन लेखक हुए सैमुअल हटिंगटन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में सभ्यताओं का टकराव है। लेकिन जब ये बात मैंने भारत के परिप्रेक्ष्य में देखी तो मुझे लगा कि हमारे ऊपर जो भी आक्रमण हुए हैं
वो उसमें कहीं सभ्यता तो है ही नहीं। एक पक्ष इतना सभ्य जो चींटी को पैर के नीचे आने पर भी जो है राम राम कहता है, दुखी हो जाता है, और एक जो है जिसके यहाँ बचपन में ही जिस बच्चे को पालते हैं, चाहे बकरी का बच्चा हो, भेड़ का बच्चा हो, ऊँटनी का बच्चा हो, उसे अपने बच्चों के हाथों ही कत्ल कराते हैं। तो ये सभ्यता का टकराव तो नहीं हो सकता, ये एक असभ्यता का ही सभ्यता के ऊपर आक्रमण है, और ये आक्रमण अभी खत्म भी नहीं हुआ है। इस किताब को मैंने शीर्षक दिया सभ्यता का आक्रमण। ये केवल इतना कहना है कि आक्रमण चल रहा है, इसी के इर्द गिर्द पूरा नैरेटिव, पूरा विचार रचा गया है। किताब पाठक पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इसमें मैंने किसी जाति को, किसी धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इसमें मैंने ऐतिहासिक तथ्यों के साथ ये बात स्थापित करने की कोशिश की है कि भारत निरंतर लड़ रहा है। जो बार बार ये कहा जा रहा है कि हम इतने कायर थे कि हमने जो है सरेंडर कर दिया और हमारे यहाँ कोई लड़ा नहीं। एक बात और, घर वापसी की बात आती है, लगता है कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट है। इस पर मैंने पूरा एक चैप्टर लिखा है इसमें, किस तरीके से संगम वंश के दौरान हरिहर और बुक्का को मुसलमान बना लिया गया था, फिर श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने दोबारा से कन्वर्ट करके हिंदू बनाया। तो ऐसा दक्षिण भारत में तो हुआ, उत्तर भारत में क्यों नहीं हो पाया, इस पर हमारे आचार्यों को सोचने की आवश्यकता है। तो इतने बड़े फलक को 260 पृष्ठों में समेटना संभव नहीं था। मैंने केवल संकेत किया है, इशारा किया है, और इस पर एक असभ्यता के आक्रमण का जवाब देने से काम नहीं चलेगा। हजारों तरीके से इस आक्रमण का प्रतिकार करना होगा। तो देश मेरा सारा जो है लाम पर है, जो जहाँ है वतन के काम पर है। आप भी अपना काम कर रहे हैं, उस असभ्यता के आक्रमण को निष्फल करने का काम ट्रू मीडिया भी कर रहा है, और अरविंद पथिक तो कर ही रहा है। और जो इस सभागार में आए हैं, लगातार 4 घंटे तक ये नीरस सी बातें सुन रहे हैं, वे भी इस आक्रमण का प्रतिकार करने वाले सैनिक हैं। और आपने हम इस अवसर पर हमारे प्रोफेसर कपिल कुमार जी को सुना, चाहे अनिल जोशी जी को सुना या जीतराम भट्ट जी को सुना, सबके कहने का आशय यही था कि हमें ज़्यादा सजग होने की और सतर्क होने की आवश्यकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।